नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डे वन से लेकर अब तक हमने बात की जॉब से आगे सोचने की, साइड हसल बिल्ड करने की, स्किल को इनकम में कन्वर्ट करने की और फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिले, इन सब चीजों पे हमने बात की। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहां 80% लोग आकर अटक जाते हैं कि कितना चार्ज करें। लोग मना कर देंगे तो मैं अभी बिगनर हूं, पैसा कैसे मांगू। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना, इसके ऊपर सब मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं। और अगर ये डर आपके अंदर है तो आज का सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्किल नहीं है, सेल्फ डाउट है। सच ये है कि लोग प्राइसिंग में नहीं अटकते, लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस में अटकते हैं। अगर आप खुद को बिगनर ही बोलते रहोगे ना, तो दुनिया भी आपको सीरियस नहीं लेगी। ये प्लीज याद रखो आप। और याद ये भी रखो कि स्किल्स इंप्रूव होते रहते हैं, पर वैल्यू माइंडसेट से आती है। एंड डू यू नो कि प्राइसिंग का बेसिक रूल क्या है? प्राइसिंग रैंडम नहीं होती। प्राइसिंग बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड करती है। वन इज आपका स्किल का लेवल क्या है, दूसरा मार्केट में डिमांड क्या है, और तीसरा आप जो रिजल्ट देते हो। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला, टाइम प्लस एफर्ट प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू प्राइस। अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हो, क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनका टाइम और टेंशन बचा रहे हो, तो आप पैसा डिजर्व करते हो। बिगिनर्स के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है? अगर आप बिगिनर हो तो ये फॉलो करो। स्टेप 1, डू मार्केट रिसर्च। 3 से 5 लोग देखो जो सामने सर्विस दे रहे हो, तो सेम सर्विस दे रहे हो, उनकी प्राइस रेंज को चेक करो, समझो। एग्जांपल, अगर मार्केट में कोई 5,000 से 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो आप 5 से 10,000 चार्ज मत करो, आप 3 से 4,000 से स्टार्ट करो। ना बहुत कम, ना अनरियलिस्टिकली हाई। स्टेप 2, इंट्रोडक्टरी ऑफर दो, परमानेंट डिस्काउंट नहीं। आप ये बोल सकते हो कि दिस इज इंट्रोडक्टरी ऑफर, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, अभी मैं इंट्रोडक्टरी फेज में हूं इसलिए स्पेशल प्राइस दे रहा हूं। पर याद रखो, ये परमानेंट मत बना देना। स्टेप 3, क्लियर पैकेज बनाओ। ये मत बोलो कि मैं एडिटिंग करता हूं, ये बोलो कि जैसे मैं 4 रील्स का एडिट करता हूं 3,000 रुपए में, एक मंथ मैं आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकता हूं 8,000 रुपए में। मीन्स गिव द क्लैरिटी, बिकॉज क्लैरिटी विल गिव यू कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब ये समझते हैं कि चार्जिंग का डर कैसे हटाएं। आपको पता है कि डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर क्लाइंट मना कर दे तो। याद रखो कि क्लाइंट का नो आपकी इंसल्ट नहीं होता, वो सिर्फ उसका बजट या प्रायोरिटी होता है। हो सकता है उसका पास बजट नहीं है, या हो सकता है उसकी प्रायोरिटी नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, और अगर आप फ्री में काम करोगे तो क्लाइंट सीरियस नहीं होगा। जब पैसा इन्वॉल्व होता है तब कमिटमेंट आ जाती है। तो प्लीज फ्री में नहीं। आज से ये लाइन याद रखो कि मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं वैल्यू का एक्सचेंज कर रहा हूं। आप किसी से फेवर नहीं मांग रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और किसी की प्रॉब्लम
सॉल्व करना एक वैल्यूएबल काम होता है। एक मैं आपको एक स्मॉल कॉन्फिडेंस के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं, कल से ही प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने बोलना शुरू करो कि मेरी स्किल वैल्यूएबल है, मैं अपनी मेहनत का पैसा डिजर्व करता हूं। सिंपल लगता है पर इंपैक्ट इसका पावरफुल होता है। तो आज के लिए आपको आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज जरूर लिखिएगा। कल हम जो बात करेंगे वो ये होगा कि क्लाइंट की डील कैसे क्लोज करें, नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन के सीक्रेट्स क्या हैं। ये सेशन आपको अर्निंग मोड में लेकर चले जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जो कल होने वाला है, प्लीज मिस मत करिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि दैट्स वन लाइफ, मेक इट काउंट। सो दिस इज पुनीत शर्मा, योर स्किल टू स्टार्टअप गाइड। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। पीस।